हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिल्ड IAS-PCS। आज हम इस वीडियो में अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 तक के वन लाइनर करंट अफेयर्स को देखेंगे। जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक के करंट अफेयर्स इस चैनल पर पहले से अपलोडेड हैं, तो उसे भी आप जरूर देखें ताकि आपका प्रॉपर 6 से 7 महीने तक का करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो लेट्स बिगिन। चलिए देखते हैं अप्रैल का करंट अफेयर्स। किस राज्य ने जेल के कैदियों के परिवार के लिए व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के लिए बीमा पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब की स्थापना की शुरुआत कहां की गई है? दिल्ली में। पहली बार समुद्र तट महोत्सव सी पौंडी 2022 का आयोजन कहां किया गया है? पुडुचेरी में। भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना की शुरुआत कहां की गई है? गुजरात में। किस राज्य में हनुमान जी चार धाम परियोजना के तहत हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किया गया? गुजरात के मोरबी में। दृष्टिहीन लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो अक्ष लॉन्च कहां किया गया है? नागपुर, महाराष्ट्र में। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया जाएगा? मणिपुर, जिसकी ऊंचाई 165 फुट होगी। बीआरओ द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया जाएगा? शिंकुला दर्रा में। 40वां हुनर हाट का उद्घाटन कहां किया गया? मुंबई में। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? बबीता सिंह को। भारत की पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? असम ने। अमेरिकी कंपनी बिलेटी इलेक्ट्रिक इंक ने कहां दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की? तेलंगाना ने। बस टिकट प्रणाली को डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन बन गया है? पल्लीगांव, जम्मू कश्मीर। बिहार में कहां वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव कार्यक्रम के दौरान 78,000 से भी अधिक राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? भोजपुर में। 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल जो कि फ्रांस में आयोजित किया गया में किस भारतीय अभिनेत्री को जूरी सदस्य के रूप में चुना गया? दीपिका पादुकोण को। वैक्यूम आधारित सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? आगरा। सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? जामताड़ा, झारखंड। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? सांबा जिला, जम्मू कश्मीर। किस सुरंग को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार प्रदान किया गया है? अटल सुरंग को। किस राज्य में दूधवाणी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप को लॉन्च किया है? यूके के साथ। फास्टर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना। किस राज्य ने नवीनकरण ऊर्जा नीति को मंजूरी दी है? कर्नाटक। कैबिनेट ने किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर कहां तैयार हो? रामपुर, उत्तर प्रदेश में। कौशल विकास संस्थान में भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कहां लॉन्च किया गया है? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। अवसर पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर। अवसर पहल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारत में अपनी तरह का पहला सामुदायिक संग्रहालय कहां खोला गया है? ससोमा गांव, लेह, लद्दाख। किस राज्य ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12वीं तक हिंदी और संस्कृत की किताबों में भगवत गीता के अध्याय को शामिल करने का निर्णय लिया है? हिमाचल प्रदेश ने। भारत में पहली बार इंडस्ट्रियल वेस्ट स्टील स्लैग से सड़क का निर्माण कहां किया गया है? सूरत, गुजरात में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेला आहार 2022 का आयोजन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? उत्तराखंड में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र कहां स्थापित किया गया? गांधीनगर, गुजरात। चलिए मई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। किस राज्य ने जीन बैंक को मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने। बिहार के किस जिले में देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? पूर्णिया में। ऑपरेशन सतर्क किसकी पहल है? रेलवे सुरक्षा बल की।
किसने हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित देश की पहली इलेक्ट्रिक जहाज के निर्माण की घोषणा की? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने। कौन सा राज्य भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला की स्थापना करेगा? उड़ीसा। किस राज्य में गांवों में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा के द्वारा। भारत में कहां देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया? मुंबई में। किस राज्य में टोमेटो फ्लू नामक फ्लू का मामला सामने आया है? केरल में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस राज्य में 5,000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। नवदूत क्या है? बैटरी और बिजली पर चलने वाला ड्यूअल मॉडल लोकोमोटिव इंजन। मैडम तुसाद संग्रहालय कहां खोला जाएगा? नोएडा में। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा मौसम स्टेशन कहां स्थापित किया? माउंट एवरेस्ट पर। भारतीय रेलवे ने भारत में पहला स्वदेशी रूप से निर्मित हाइपरलूप प्रणाली के विकास के लिए किसके साथ सहयोग किया? आईआईटी मद्रास के साथ। किस राज्य ने ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? ओडिशा ने। राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? केरल में। जैव विविधता का एक विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला कौन सा शहर देश का प्रमुख महानगर तथा पहला मेट्रो शहर बन गया है? कोलकाता। अडानी द्वारा भारत की पहली हाइब्रिड पवन और ऊर्जा उत्पादन इकाई की स्थापना की? जैसलमेर राजस्थान में। बीमा रत्न नामक बचत बीमा योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? एलआईसी के द्वारा। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का निर्माण कहां किया गया? कठुआ, जम्मू कश्मीर में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 222.88 मिलियन टन स्वर्ण का भंडार पाए जाने की पुष्टि की है? जमुई में। राजस्थान का मियां का बड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? महेशनगर हॉल्ट। किस राज्य ने पहली से 5वीं तक के प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता भी उपलब्ध कराने की घोषणा की? तमिलनाडु ने। किस राज्य की श्रेष्ठ जी परियोजना के लिए विश्व बैंक ने $350 मिलियन की वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है? गुजरात में। निगाह परियोजना की शुरुआत कहां की गई है? गुरुग्राम में। प्रोजेक्ट वर्क तक के तहत बीआरओ द्वारा किस राज्य में नेचीफू सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? राजस्थान में। हाल ही में बेंगलुरु बेस्ड एक न्यू बैंक ओपन और फिजिक्स वाला भारत का कौन सा यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गया है? 100वां और 101वां। भारतीय डाक विभाग ने किस राज्य में पहली बार ड्रोन का उपयोग करके डाक पहुंचाया? कच्छ, गुजरात में। किस राज्य में दुनिया का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? गुजरात में। आर्मी एविएशन कॉर्प्स में पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट कौन बन गई है? कैप्टन अभिलाषा बराग। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में ड्रोन उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड। राज्य स्वामित्व वाला ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल। पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? भारतीय रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा से। कहां के विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है? जम्मू कश्मीर में। आरोहण 4.0 किसकी पहल है? डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट की। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहां स्थापित किया गया? हैदराबाद में। राष्ट्रीय उद्यान में सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला कौन सा राज्य ओडिशा के बाद दूसरा राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़। भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल को 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? असम में। शैली ऐप किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? केरल के द्वारा। $100 बिलियन का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। बालिका सशक्तिकरण मिशन के द्वारा किसके द्वारा शुरू की गई है? एनटीपीसी बिजली कंपनी द्वारा। किस राज्य ने नंजरायन टैंक को राज्य का 17वां पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु में। चलिए अब जून के करंट अफेयर्स को देखते हैं। निपुण परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय की। भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने
1000 करोड़ की रेन फार्मिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है उत्तराखंड के। 2023 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जम्मू कश्मीर में। किससे जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई? रामायण सर्किट। शाला प्रवेशोत्सव अभियान किस राज्य की पहल है? गुजरात की। किस बैंक द्वारा कैंपस नामक एक डिजिटल पावर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? ICICI बैंक के द्वारा। सेंटर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन कहाँ किया गया है? IISc बेंगलुरु में। कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला पूरी तरह जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है? केरल में। मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य की पहल है? केरल की। किस राज्य ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु इजराइल के साथ समझौता किया है? हरियाणा ने। स्काई ट्रैक वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 ने किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में। किस राज्य को राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ओडिशा को। काशी यात्रा परियोजना किस राज्य सरकार की पहल है? कर्नाटक सरकार की। भारत की पहली mRNA कोविड-19 वैक्सीन का क्या नाम है? जिनकोवैक-19। आपदा मित्र और आपदा सखी कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू की गई? उत्तर प्रदेश द्वारा। सूर्य नूतन क्या है? इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना किस राज्य की पहल है? गुजरात की। केंद्रीकृत वेतन प्रणाली पद्मा किसके द्वारा शुरू की गई है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। उत्तर प्रदेश में एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के निर्माण हेतु किसके साथ अनुबंध किया गया? टाटा प्रोजेक्ट्स के साथ। भारत में कहां वायुसेना के लिए देश का पहला हेरिटेज सेंटर बनाया गया है? चंडीगढ़ में। किस राज्य ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली घोषित किया है? सिक्किम को। बिहार में कहां FSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? रक्सौल में। 14,400 ऐप की किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। किस राज्य ने राज्य के खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत की? राजस्थान ने। मारुति सुजुकी ने भारत में कहां 20 मेगावाट का एशिया का सबसे बड़ा कारपोर्ट सोलर प्लांट लगाया है? मानेसर हरियाणा में। बीज विजिल ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा के द्वारा। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहां किया गया है? नई दिल्ली में। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में भारत का कौन सा राज्य एशिया में पहले और विश्व में चौथे स्थान पर रहा? केरल। ऑपरेशन महिला सुरक्षा किसकी पहल है? रेलवे सुरक्षा बल की। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर लंबी ब्यूटिमिनस कंक्रीट बिछाने का रिकॉर्ड बनाया है? महाराष्ट्र के NH-53 पर अमरावती से अकोला के बीच। इससे पहले यह रिकॉर्ड कतर के नाम था। सुरक्षा मित्र परियोजना किस राज्य में लॉन्च किया गया है? केरल में। किस राज्य में धरोहर नामक राष्ट्रीय सीमा शुल्क एवं GST संग्रहालय खोला जाएगा? गोवा। बालिका पंचायत को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। किस राज्य में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना की जाएगी? तेलंगाना में। ई स्टाम्प शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है? पंजाब के द्वारा। भारत के किस वन्यजीव अभयारण्य को देश का पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया जाएगा? चांगथांग वन्यजीव अभयारण्य, हानले, लद्दाख। जैव विविधता नीति 2022 किसके द्वारा लॉन्च की गई? NTPC के द्वारा। बाल स्वराज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला बैम्बू विलेज का निर्माण किया जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIM अहमदाबाद के द्वारा। कौन सा हवाई अड्डा हाइब्रिड बिजली परियोजना का उपयोग करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मुंबई। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते, महाराष्ट्र से। चलिए अब जुलाई के करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। भारत में 13 एक्सप्रेसवे वाला
पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है? उत्तर प्रदेश में। अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान का आयोजन कहाँ किया गया? विज्ञान भवन, नई दिल्ली में। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोग्राम RAMP योजना का शुभारंभ किस कार्यक्रम के दौरान किया गया? उद्यमी भारत कार्यक्रम के दौरान। हरियाली महोत्सव 2022 का आयोजन कब किया गया? 8 जुलाई को। स्वामी रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? श्रीनगर में। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य और छोटे राज्यों में प्रथम कौन है? सर्वश्रेष्ठ राज्य में गुजरात और कर्नाटक, छोटे राज्यों में प्रथम मेघालय है। अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वाराणसी अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान। IMF की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रकाशित होने वाली पहली महिला तथा दूसरे भारतीय कौन बनी? गीता गोपीनाथ। इससे पहले रघुराम राजन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाएगा? लोक प्रशासन में उत्कृष्ट योगदान हेतु। परीक्षा संगम पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CBSE के द्वारा। डिजिटल इंडिया भाषिणी कहाँ लॉन्च किया गया है? गांधीनगर। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के दौरान। वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? मुंबई में। भारत के सबसे युवा स्पीकर कौन है? राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र विधानसभा के हैं ये। सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जोधपुर, राजस्थान में। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई? तेलंगाना। NTPC लिमिटेड द्वारा। हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी द वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में भारत के किन 2 स्थानों को शामिल किया गया है? केरल और अहमदाबाद को। नए संसद भवन के छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक किस चीज का बना है? कांसे का। ऊंचाई 6.5 मीटर और वजन 9500 kg। कौन सी कंपनी भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन 2023 से करेगी? ओला। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहां सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर, महाराष्ट्र में, जिसकी लंबाई 3.14 किलोमीटर है। भारत के किस हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा के रूप में विकसित किया जा रहा है? लेह हवाई अड्डा। अर्न विद लर्न योजना किस राज्य की पहल है? त्रिपुरा की। कौन सा राज्य केंद्र की नई शिक्षा नीति 2020 को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह G20 का शेरपा किसे चुना गया है? अमिताभ कांत को, और ये नीति आयोग के पूर्व CEO थे। इको मित्रम ऐप किस अभियान के दौरान लॉन्च किया गया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान के दौरान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर और उस्मानाबाद शहर का नया नाम क्या है? औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव है। किस राज्य सरकार ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए T-Hub 2.0 की सुविधा शुरू की है? तेलंगाना राज्य ने। सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना किस राज्य की पहल है? हिमाचल प्रदेश की। कौन सा राज्य फैमिली कार्ड जारी करेगा? उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक में कौन से 3 राज्य शीर्ष पर हैं? आंध्र प्रदेश, गुजरात और तेलंगाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, और आप हमारे इसी टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।